श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 3 अध्याय के 25वें श्लोक का एक चरण मुझे स्मरण था। शिष्यते शेष संज्ञा। वैदिक गणित में उपसूत्र के रूप में यह सूत्र उद्धृत किया गया है। शिष्यते शेष संज्ञा, स्थल नहीं बताया, लेकिन यह सूत्र ज्यों के त्यों श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में प्राप्त होता है। श्लोक का केवल एक चरण है, एक चमत्कृति केवल मैं इस सूत्र को लेकर बताना उचित समझता हूँ। महाप्रलय का वर्णन किया गया श्रीमद् भागवत में और बताया गया कि महाप्रलय में पृथ्वी पानी में, पानी तेज में, तेज पवन में, पवन वायु में, वायु अहम तत्व में, वायु आकाश में, आकाश अहम तत्व में, अहम तत्व महतत्व में, महतत्व अव्यक्त में, अव्यक्त ब्रह्म में जाकर विलीन होता है। महाप्रलय की ज्वाला भी जिसको दग्ध करने, विलुप्त करने में समर्थ नहीं होती, वह जो भगवत तत्व ब्रह्म संज्ञक परमात्मा तत्व सच्चिदानंद है, उसी का नाम शेष है। कटने, पिटने, जलने, गलने, मरने से जो बच जाए उसी का नाम शेष होता है। तो दार्शनिक सूत्र है, महाप्रलय का वर्णन है। लेकिन श्री भारती कृष्ण जी महाभाग की बुद्धिमत्ता पर हम लट्टू हैं कि गणित में भी यह सूत्र ज्यों के त्यों क्रियान्वित होता है। गणित में अगर कहीं 9 भी शेष बचे, 8 बचे, 7 बचे, 6 बचे, लेकिन ऋण की प्रक्रिया अपनाते जाएं तो अंत में सबका पर्यवसान शून्य में ही होता है। चरम शून्य, चरम शेष क्या होगा गणित में? शून्य ही होगा। तो शिष्यते शेष संज्ञा, यहाँ शेष नाम परमात्मा का है दार्शनिक प्रस्थान में। गणित प्रस्थान में उसको उन्होंने शून्य की संज्ञा दी। और मुद्गल पुराण का अनुशीलन कीजिए तो एक दंत भगवान गणेश का नाम है। मुद्गल पुराण ने कहा एक तो माया है और दंत क्या है? परमात्मा। एक माया का प्रतीक अंक है और दंत माने शून्य, वो ब्रह्म का प्रतीक है। तो मुद्गल पुराण ने स्पष्ट रूप से, क्योंकि गणेश तत्व में जो गण है वह तो गणित का वाचक है या नहीं? आपको सुनकर आश्चर्य होगा, छांदोग्य श्रुति के 7वें अध्याय में देवर्षि नारद से सनत कुमार ने पूछा, जिन जिन विद्याओं का, कलाओं का अनुशीलन अध्ययन करके आप मेरे पास आए हैं, उन सब का पहले वर्णन कीजिए। जिन कला और विद्या के आप विशेषज्ञ हैं उनका वर्णन कीजिए, फिर मैं आपको आत्मविद्या का उपदेश दूंगा। उन विद्याओं में नारद जी ने राशि शब्द का प्रयोग किया है। राशि का भी मैं विशेषज्ञ हूँ। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने वहाँ राशि का अर्थ गणित किया है। गणित के अर्थ में छांदोग्य श्रुति में राशि शब्द का प्रयोग हुआ है। गणेश में भी जो गण है वह राशि का ही द्योतक है सज्जनों। गणपति में भी जो गण है वह भी राशि का ही द्योतक है। तो हमने एक संकेत किया, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत आप लोग जानते हैं। हमारे महर्षियों ने तो पहले से ही उद्भाषित किया था, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के अनुसंधान का श्रेय पाश्चात्य जगत के न्यूटन महोदय को गया। तो मैं एक संकेत करता हूँ, गुरुत्वाकर्षण का जो उनका तीसरा सिद्धांत है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया की समान और विपक्षी प्रतिक्रिया होती है। यह जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का तीसरा सिद्धांत है, यह भी तो दर्शन और व्यवहार और गणित तीनों पर क्रियान्वित होता है। प्रत्येक क्रिया की समान और विपक्षी प्रतिक्रिया होती है। यह नीति शास्त्र भी है, गणित शास्त्र भी है और विज्ञान भी है। जो गणित है वो तो विज्ञान है ही, बिना गणित के तो विज्ञान की संभावना ही नहीं है। गणित का उपजीव्य विज्ञान हो, गणित जो है विज्ञान का उपजीव्य होता है। तो एक बहुत ऊंची बात है कि न्यूटन जी ने भी इस शैली का परिचय दिया। जो नीति शास्त्र है, व्यवहार शास्त्र है, वह गणित पर भी ज्यों के त्यों क्रियान्वित है और वैज्ञानिक क्षेत्र में भी ज्यों के त्यों क्रियान्वित है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन,
जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण का यह तीसरा सिद्धांत गणित पर भी, व्यवहार में भी और वैज्ञानिक जगत में भी क्रियान्वित है, ठीक इसी प्रकार से शिष्यते शेष संज्ञा नामक जो सूत्र है वह भी महाप्रलय में चरितार्थ है, गणित में चरितार्थ है। इसके आधार पर वैज्ञानिक जगत में भी विविध चमत्कारपूर्ण आविष्कार की उद्भावना की जा सकती है। हमने एक संकेत किया, लेकिन एक पहेली मेरे सामने थी। जब कहीं गणित पर संगोष्ठी होती थी तो प्रश्न कर दिया जाता था कि वैदिक गणित में जिन सूत्रों को उद्भाषित किया गया है, जिनका नाम लिया गया है, उल्लेख किया गया है, जिनके आधार पर विश्व में गणित की जितनी शाखाएं प्रशाखाएं हैं या संभावित हैं, सब में हम दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान आदि में विदेश तो आजकल वैदिक मैथमेटिक्स का उपयोग अधिकतर अंतरिक्ष विज्ञान में करता है। भारत ऊंचे से ऊंचे ज्ञान विज्ञान को भी अगर वैदिक महर्षियों के द्वारा, मनुवादियों के द्वारा, सनातन धर्मियों के द्वारा उद्भाषित है, सांप्रदायिक कहकर उपेक्षित कर देता है। भारत में अभी वह क्षमता नहीं है कि अपनी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति का उपयोग भारत के हित में कर सके। या बिहार है क्या? बिहार में भी अब क्षमता नहीं है। भारत के अंतर्गत बिहार में अच्छी तरह जानता हूँ, यह भी अपनी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति का प्रांत के उत्कर्ष में उपयोग और विनियोग कर सके। लेकिन भारत के अतिरिक्त जितने राष्ट्र हैं विश्व में, लगभग 203 राष्ट्र, वे हमारी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति का भरपूर लाभ उठाते हैं। तो मैंने एक संकेत किया सज्जनों। क्या संकेत किया? मेरा ध्यान गया कि ढूंढा जाए इन सूत्रों का अता पता कुछ वेदांत शास्त्रों में है या नहीं। आज मैं बड़ी सभा में संभवतः दूसरी बार बोल रहा हूँ। अभी कहीं उड़ीसा में कहा था मैंने, मेरे कंप्यूटर पर एक ग्रंथ लटका हुआ है, 2 साल बाद उसे छूँगा मैं। उसका नाम है पूर्वानुमान वैदिकार्ष गणित। वैदिक गणित की बृहद व्याख्या करने का विचार है, संकल्प है। लगभग अनुमान से 2000 पृष्ठों में वो ग्रंथ पूरा होगा।